टॉपिक रहेगा तात्या टोपे। इनके जो भी बातें हैं ना महत्वपूर्ण, वो क्या क्या है, वो क्या क्या आज का टॉपिक में क्या क्या रहेगा वो मैं बता दूँ वो भी आपको। आज जो हम पढ़ेंगे ना वो तात्या टोपे कौन थे, राजस्थान में प्रथम बार कब आए, किस किस ने इनकी सहायता की, तात्या टोपे की छतरी कहाँ बनी हुई है, किस रियासतों पर इन्होंने कब्जा किया था, किसने और उसको वह कहाँ पर पकड़वाया था, डूंगर जी जवाहर जी कहाँ के थे, कहाँ डूंगर जी को कैद किया गया था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, किसने इनको शरण दी थी जवाहर जी को, और इसके सहयोगी कौन कौन थे, ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे केसरी सिंह बारट, जोध सिंह बारट। जोध सिंह बारट का अभी प्रश्न आया था 2023 में सीईटी में कि जोध सिंह बारट ने किसको शरण दी थी। अब की बार एक और टॉपिक है कि आपको पता है नाना साहब पेशवा आए थे ना यहाँ बाजीराव, उनको शरण किसने दी थी वो भी डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं आपको आज। थोड़ा सा मैप से भी पढ़ेंगे कि पहले पृथ्वी सिंह को कहाँ का शासक था, जहाँ इन्होंने किस किस रियासत पे इन्होंने कब्जा किया था तात्या टोपे ने, और झांसी की रानी कहाँ रुकी थी, पेशवा को किसने शरण दी थी, वो तो शायद हम पढ़ेंगे कोठारिया के सामंत या सलूमर के सामंत में पढ़ेंगे कि किन्होंने शरण दी थी। भीखजी चारण को भी शरण दी थी ना कोठारिया के, और ये सब पढ़ेंगे डिटेल से। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह ने तात्या टोपे की कितनी सहायता की थी। मैंने 2 पेज के ही नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हो, एक 2 या 4 पेज होगा, एक पेज ये, दूसरा ये, और उसके बाद हम देखेंगे मैंने नोट्स बनाए ना वो बता दूं मैं आपको, मेरे बस इतना ही है। उसके बाद तो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये देख सकते हो आप, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा जोध सिंह कोठारिया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे और मेरी जो नोट्स हैं ना वो अच्छे अगर पसंद आए तो। अगर उसमें कुछ कमी हो तो वो भी कमेंट करें, और कौन कौन से नोट्स चाहिए वो भी बता दें। ये सब आपको पता है, जहाँ पटवारी दो, कांस्टेबल दो, फर्स्ट ग्रेड दो, कॉलेज व्याख्याता दो, राजस्थान जी की जहाँ आता है वहाँ सब ये आपके टॉपिक यहाँ आएंगे। रीट में आएगी सेकंड ग्रेड में। 1857 की क्रांति जहाँ आती हैं सारे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सब उसके अंदर आएगा। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्रांति के समय 2 बार राजस्थान में आए थे ये पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे और ग्वालियर के विद्रोही थे। और जून 1858 में अलीपुर के चार्ल्स नेपियर था ना अलीपुर में, से हारने के बाद ये राजस्थान में सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आए थे, क्योंकि इनकी पेंशन है ना वो बंद हो गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि राजस्थान में जाता हूँ शायद मुझे कहीं सहयोग मिल जाए। सर्वप्रथम ये 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। टोंक के नासिर मोहम्मद ने इसके साथ दिया था। तो टोंक का कौन था, नासिर मोहम्मद था जिसने इसका साथ दिया था। और कुआड़ा का युद्ध हुआ था ना तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच में, जब भीलवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे का इस समय कोठारिया के राजसमंद जोध सिंह के यहाँ जो हुआ ना भीलवाड़ा में युद्ध हुआ था, ये भीलवाड़ा में हुआ था या बांसवाड़ा में जब युद्ध हुआ था ना, इन्होंने नासिरुद्दीन ने इनका साथ दिया था और यहाँ ये हार गए थे। और ये कहाँ चले गए थे, कोठारिया के सामंत, पहले तो चले गए थे कोठारिया के सामंत के पास, दूसरे जोध सिंह के पास चले गए सहायता प्राप्त करने। उनको वहाँ शरण भी मिली थी, कहाँ मिली थी, कोठारिया के सामंत के पास। जब झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने टोपे के खिलाफ जो सेना भेजी पृथ्वी सिंह ने, तो वहाँ रलायता या पलायता नामक स्थान पर युद्ध हुआ। पृथ्वी सिंह को इस हार का पृथ्वी सिंह की हार हुई। तात्या टोपे ने 20 लाख इनके पास मांगे थे, लेकिन इनके पास नहीं थे और 5 लाख दे के इनको छोड़ दिया। और इन्होंने 5 लाख दे दिया और पृथ्वी सिंह रातों रात वहाँ से भाग गया था। फिर इन्होंने इस रियासत में, ये प्रथम रियासत थी झालावाड़, जहाँ इन्होंने कब्जा किया था, किसने, तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया था। 2 रियासतों पर इन्होंने कब्जा किया था, किन्होंने, तात्या टोपे ने। बांसवाड़ा में कौन थे, लक्ष्मण सिंह। तो झालावाड़ का जब हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा इतिहास और बता दूं। मांडवला भीलवाड़ा में तो गए थे, लेकिन युद्ध हुआ था ना, जब आप देखोगे तो यहाँ पृथ्वी सिंह शासक था झालावाड़ में। और यहाँ जब गोपाल पलटन थे, इन्होंने पृथ्वी सिंह ने इनके खिलाफ जब सेना भेजी, तो यहाँ की एक गोपाल पलटन थी, ये इन्होंने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया था। बाकी सब सैनिकों को तात्या टोपे ने उनको अपने साथ कर लिया, कहा कि मेरा युद्ध आपके साथ थोड़ी है, मैं तो खुद ही 1857 की क्रांतिकारी हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई देश आज़ाद हो जाए या अपनी अपनी समस्या सुलझाए। रियल में तो कोई 1857 की क्रांति के लिए अगर लड़ता होता तो शायद 1857 की क्रांति के समय ही देश आज़ाद हो जाता। लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी थी, जैसे कि नाना साहिब को क्या पड़ी थी, अपनी पेंशन की। झांसी की रानी को क्या पड़ी थी, अपने किले की। वजीरुद्दौला को क्या पड़ी थी, उसके अपने राज्य की पड़ी थी। और यहाँ जहाँ भी देखोगे ना, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। और जहाँ का खुशहाल सिंह थे वो भी अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। और मोहम्मद अली बेग, जितने भी मुस्लिम थे ना, मुस्लिम भी क्या चाहते थे, यही चाहते थे कि जो हमारा मुगलों का अधिकार था वो वापस आ जाए। तो जहाँ देखोगे राजस्थान में ज़्यादातर मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे, क्योंकि अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, सब मिलके अंग्रेजों को सब भगाना चाहते थे। यहाँ जो सेना थी वो रॉबर्टसन की सेना थी और इनसे ये युद्ध हार गए थे और रॉबर्टसन की सेना को भाग गई। दूसरी बार जब युद्ध था तब रॉबर्टसन की सेना से ये भागकर कोठारिया चले गए। पर पहली बार तो पृथ्वी सिंह की सेना के साथ ये जीत गए थे और झालावाड़ पे इनका कब्जा कर लिया। बाद में यह रॉबर्टसन की सेना यहाँ आई ना झालावाड़ में, तब ये जाके कोठारिया के सलूमबर के सावंत के यहाँ चले गए। और सलूमबर के सावंत कौन थे, सलूमबर के सावंत थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोध सिंह। ये डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। यहाँ की झांसी की रानी आई थी ना, वो भी 3 दिन यहाँ रुकी थी पृथ्वी सिंह के पास, ये याद रखना।
तो अब आजकल डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए फिर क्या हुआ, ये देख मैंने बता दिया, यहाँ झालावाड़ रियासत पे कब्जा हो गया इनका। अब आगे ये कोठारिया के सलूम्बर के सावत के यहाँ गए, वहाँ से वापस ये प्रतापगढ़ आए। प्रतापगढ़ में भी इनके पास ये रॉक की सेना थी ना, उनको हरा दिया और ये वापस चले गए। फिर इन्होंने वो युद्ध किया, कौन सा पता है, ये लक्ष्मण सिंह कहाँ के, बांसवाड़ा के थे। बांसवाड़ा में युद्ध हुआ और बांसवाड़ा में कोठारिया रलायता नामक स्थान पे युद्ध हुआ था। यहाँ सलूम्बर के सावत के पास गए थे बांसवाड़ा के बाद में, झालावाड़ के बाद में। फिर यहाँ जो सलूम्बर से वापस यहाँ आए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सलूम्बर में अंग्रेजी सेना रॉक थी, उन्होंने उसको हरा दिया और ये वहाँ से भागकर वापस यहाँ बांसवाड़ा आए। बांसवाड़ा में इनकी जीत हो गई और बांसवाड़ा पे इन्होंने कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सिंह ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज सेना इनके पीछे पड़ी हुई थी और यहाँ से भागकर ये वापस कोठारिया के सामंत के यहाँ गए थे। यहाँ जब युद्ध हुआ तो ये गए सलूम्बर के साथ रावत के पास। फिर यहाँ से जब युद्ध हुआ तो ये वापस कोठारिया के यहाँ चले गए। मैंने आपको डीपली इसलिए समझाया है कि इस समय कोठारिया के राजसमंद, कोठारिया कहाँ पड़ता है, राजसमंद पड़ता है। ये 2021 में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि तात्या टोपे वहाँ से गए थे तो इनको कहाँ शरण मिली थी, तो कोठारिया के सामंत के यहाँ मिली थी। सलूम्बर के तो वो बाद में गए थे, जब बांसवाड़ा का युद्ध हुआ ना उसके बाद। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने तो टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन रलायता नामक स्थान पर युद्ध हुआ और तात्या टोपे ने 5 लाख रुपए दिए। इन्होंने 20 लाख की मांग की थी, लेकिन 5 लाख लेकर यहाँ से ये भाग गए थे कि 5 लाख की काफ़ी है, जब देखते हैं आगे और क्या होता है। और झालावाड़ पे इनका भी कब्जा हो गया था। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, इनको सहायता टोपे की सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने की थी। यहाँ भी इन्होंने शरण केसरी सिंह को मिली थी। प्रतापगढ़ गए, वहाँ मेजर रॉक की सेना ने उसे टोपे को हराया था। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको शॉर्ट रिवीजन दूँ, फास्ट रिवीजन दूँ, सुपर फास्ट रिवीजन दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रतापगढ़ के टोक गए और वहाँ इसके बाद ये प्रतापगढ़ से टोक गए। 1858 में टोक में मेजर ईडन था। मेजर ईडन कहाँ का कैप्टन पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर का था। विशाल सेना लेकर वहाँ आया, लेकिन तात्या टोपे वहाँ से भी भागकर कहाँ गए, नाथ द्वारा राजसमंद चले गए। राजसमंद से होते हुए मदसूर MP होते हुए जीरापुर पहुँच गए। वहाँ कर्नल बेसन से यहाँ हार हुई। जीरापुर में किससे हुई, कर्नल बेसन से हार हुई। अब फिर कोटा नाहरगढ़ इंदरगढ़ होते हुए, अब कोटा से गए इंदरगढ़ और नाहरगढ़ होते हुए दौसा पहुंचे। दौसा में कैप्टन सॉवर्ट और हॉनर्स की सेना ने उसे टोपे को हराया। इसके साथ एक और कौन था, ये देख सकते हो, यहाँ जो जयपुर है ना, जयपुर में कैप्टन सॉवर्ट। देखो उदयपुर का कैप्टन पॉलिटिकल एजेंट यहाँ आ गया, यानी कि राजस्थान में जितने भी पॉलिटिकल एजेंट थे सब टोपे के पीछे पड़ गए थे और कहीं सहायता मिली तो सब भागते भागते बेचारे बहुत भागे यहाँ राजस्थान में। ये फिरोज शाह की सेना भी इनके साथ में थी। इंदरगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में आए और 14 जनवरी 1859 को यहाँ भी हुआ। यहाँ से भागकर ये सीकर चले गए। दौसा से कैप्टन सॉवर्ट उनकी हार हो गई, यहाँ से यहाँ सीकर पहुंचे। सीकर कर्नल होम्स की सेना से हार हुई। सीकर में भी कर्नल होम्स की सेना से यहाँ हार हुई। यहाँ के एक सामंत थे, इन्होंने इसका बहुत साथ दिया था, जिन्होंने उनको शरण दी थी। एक सामंत थे, इन्होंने उसको शरण भी दी, उन्होंने साथ भी दिया। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि तात्या टोपे का साथ किसी सामंत ने दिया है सीकर से, तो उसको फांसी लगा दी गई बेचारे को। सीकर में तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है। तो तात्या टोपे की छतरी कहाँ बनी हुई है, सीकर में बनी हुई है। सॉवर्स ने कहा था, ये पटवारी 2015 में एग्जाम में प्रश्न आया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी, किसने पुष्टि की थी कि ब्रिटिश सरकार का ये अपराध समझा जाएगा। ये सब किसने कहा था, सॉवर्स ने कहा था। किसके लिए, तात्या टोपे के नेतृत्व में कहा था। रामप्रसाद बिस्मिल का कल मैंने पढ़ाया था आपको, जब कोटा का जन विद्रोह वगैरह पढ़ा रही थी, तो आपने सब डिटेल से अगर नहीं देखा तो वो भी वीडियो मेरा देख लें। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की। तात्या टोपे के 6 सैनिक कुछ अंग्रेजों के छुड़वाए थे। 6 सैनिक थे ना अंग्रेजों के, वो भी इन्होंने कब्जे में कर लिए थे अंग्रेजों ने। तात्या टोपे की सैनिक टुकड़ी थी। पर जब ये बीकानेर में गए, कौन गए, ये तात्या टोपे जब बीकानेर में गए ना, वहाँ उन्होंने जनता को अपने पक्ष में कर लिया। जब जनता का बहुत दबाव पड़ा ना राजस्थान की, तब बीकानेर के सामंत ने, बीकानेर के राजा सरदार सिंह, आपको पता है वो अंग्रेजों के बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि इन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति को दबाया था। राजस्थान की क्रांति हम कैसे समझ सकते हैं, बारलू नामक स्थान था, हिसार में आज वर्तमान में हरियाणा पड़ता है। ये आप देखोगे ये बीकानेर है और यहाँ ही तो हरियाणा था। पहले हनुमानगढ़ वगैरह सब अलग नहीं था, ये तो एकीकरण हुआ तभी हुआ है। तो पहले यहाँ सब एक साथ में था और यहीं कहीं हिसार पड़ता है, तो यहाँ इनकी शासन था। तो बीकानेर के जब सरदार सिंह को पूछा गया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया भाई, यहाँ जाके अंग्रेजों से सब कहा गया, तो कि कहाँ मैं बाहर गया, ये तो मेरी खुद का हिस्सा था, मेरी ही रियासत थी, एक कदम बाहर रखा पता नहीं। तो इतना बड़ा बता दिया गया कि राजस्थान की रियासतों से छोड़ के बाहर गए, लेकिन नहीं गए थे। इनको भी हनुमानगढ़ की टीबी से 11 गाँव भी प्रदान दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इनको सम्मान दिया गया था कि इन्होंने अपने रियासत से बाहर जाके अंग्रेज जन विद्रोह को दबाया था। बारलू नामक स्थान पर था, जो पहले हरियाणा में पड़ता था पंजाब में, वर्तमान में हिसार जिले में हरियाणा में पड़ता है ये। तो ऐसा ही था। और इन्होंने क्यों दी थी सहायता, क्योंकि कहीं कहीं सरदार, आप देखोगे तो अगर कहीं कहीं आपको इतिहास में मिलता है
कि राजा भी क्रांतिकारियों के कहीं कहीं साथ थे। जहाँ मैंने कोटा में आपको समझाया था वो मौन क्यों थे, जहाँ कई बार जहाँ देखो कई कई कोठारिया के सामंत थे, काफ़ी राजा ऐसे थे। सामंत तो वही होते थे जो राजा के भाई होते थे। बड़ा भाई राजा बनता था, छोटा भाई सामंत बनता था। अगर मैंने मेरी प्रशासनिक व्यवस्था में सामंती व्यवस्था की वीडियो नहीं देखी तो मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आराम से ऐसा समझाया है कि ऐसा कहीं नहीं समझाया। आर एस परी का भी टॉपिक है वो, और जहाँ जहाँ आर एस मैन में भी वहाँ से प्रश्न आते हैं तो वो भी देख लें। बीकानेर के राजा ये बता दिया। यहाँ से तात्या टोपे, मैं शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ, अच्छी तरह याद रखना। अपने दोस्त के विश्वासघात से नरवर के जंगलों में बंदी बनाया गया। शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दी गई थी। कौन सा नरवर का नरेश था? मान सिंह। ये मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें, मेरे नोट्स में मिस हो गया है। एक पॉइंट और मिस हो गया मेरे नोट्स में, वो भी आप नोट डाउन कर ले कि जो तात्या टोपे थे वो राजस्थान की कौन सी रियासत में नहीं गए थे, तो वो जैसलमेर की रियासत में नहीं गए थे। ये भी आप नोट डाउन कर लें। अब डूंगर जी जवाहर जी जो सीकर के थे, ये काका भतीजा थे। पहले ये डूंगर जी जवाहर जी शेखावट ब्रिगेड गड्ढे रिसालदार थे, बाद में डाकू बन गए। अमीरों को लूट के गरीबों में दान देना वो बात थी फिल्मी हीरो की तरह। इनके सहयोगी कौन थे? लॉर्ड जी जाट, करणजी मीणा, बालूजी नई और साखूजी लोहार, ये इनके सहयोगी थे। दो और अन्य सहयोगी थे, अभय सिंह और चिमन सिंह। इनको याद रखना, ये खोखरी के जागीरदार थे। क्या पता अब की बार इतना डीपली से प्रश्न पूछते। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको डीपली ही प्रश्न मिलेंगे और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही मिलेगा। तो अभय सिंह, चिमन सिंह किसके सहयोगी थे? डूंगर जी जवाहर जी के। रामगढ़ झुंझुनू पे लूट के आरोप में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। रामगढ़ कहाँ है? झुंझुनू, जहाँ सेठों की हवेलियाँ होती हैं, वहाँ बहुत धन माल था पहले भी, इसलिए उनको हवेलियाँ कहते हैं। सोने की हवेलियाँ, सुनहरी हवेली वहाँ है ना। तो वहाँ गए, उनको पहले भी उनको वार्निंग दे दी थी उन्होंने कहा कि आज और उस दिन को हम आपको लूटेंगे और पुलिस को खबर मत करना। लेकिन फिर भी इन्होंने पुलिस को खबर की और वहाँ वहाँ पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई और कहाँ बंद कर दिया? आगरा की जेल में। लोहर जी जाट व करना जी मीणा ने साधु वेश के वेश में जाके इनको छुड़ाया था। छुड़ाया क्यों था पता है? जब इनको पकड़ के ले गए ना डूंगर जी को कहाँ कैद किया था? आगरा के किले में किया था। आगरा के किले में जब बंद किया तो जब होली का त्यौहार आया ना, तब ये लोहर जी जाट, करना जी मीणा वगैरह जो थे, इनके बालू जी नई, साखू जी लोहार, सब है ना, ये क्या कर रहे थे? सब होली मना रहे थे। होली के वेश में नशे में धुत थे। तो इनकी जो वाइफ थी ना, डूंगर जी की वाइफ, इन्होंने बाहर आकर कहा था कि चूड़ियाँ पहन लो या औरतों के कपड़े पहन लो। आपका दोस्त जो आपका जो मेन सेनापति, आपका जो मुखिया था, वो तो जेल में सड़ रहा है और आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। तो पता है जब दारू में कोई ऐसा ताना मारता है तो वो भी उतर जाती है। तो उनकी वो उतर गई और उन्होंने कहा कि अब तो उनको लाकर ही हम दम लेंगे। फिर ये वहाँ गए कहाँ? आगरा। आगरा के किले के बाहर वो बैठे रहे 10-12 दिन। जब पुलिस, पता है आपको, जेल के अंदर अगर कोई बंद हो या जेल के आसपास में किसी को रुकने नहीं देती है, तो उन्होंने क्या किया पता है? वो साधु के वेश में गए और कहा कि हमारा कोई व्यक्ति था वो गुजर चुका है, हम यहाँ 12 दिन तक बार नहीं हुए तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। तो पुलिस को जैसे तैसे मना लिया और 10-12 दिन तक वो बहुत भजन करते रहे साधु के वेश में, अच्छे से उन्होंने प्रवचन दिए। तो वो पुलिस थी ना, वो भी इनकी भक्त हो गई। तो भक्त हो गई तो वहाँ के एक पुलिस अधिकारी, कोई न कोई तो होता ही है भक्ति, स्वामी भक्ति होता है। उन्होंने कहा भाई साधु जी एक दिन तो अब उन्होंने भाई शाम को एक रोज़ पुलिस भी वहाँ जाती थी सुनने के लिए। तो शाम को उन्होंने एक दिन 11वां दिन था ना, उस दिन उन्होंने कहा कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, कल हमारा 12वां दिन है। तो किसी पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक बार साधु जी हमारे घर भी चले और हमें भी सेवा का मौका दे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम साधु संत किसी के घर पे नहीं जाते। तो उन्होंने कहा तो क्या, तो कि मेरा एक काम कर सकते हो, मैं आपके घर पे तो नहीं आ सकता, तुम्हारी जो जेल है ना उसके अंदर मेरा एक बंदा है, उससे मुझे मिलना है। तब उन्होंने कहा तो ऐसा तो मुझे पहले कह देते, वो मैं कर लेता। तो उनको क्या हुआ, पुलिस अधिकारी वो अंदर जाके उनको मिला दिया डूंगर जी को। डूंगर जी को मिलते ही उन्होंने पहचान लिया कि भाई हाँ है तो सही। और डूंगर जी को दूसरे दिन काले पानी की सज़ा होने वाली थी। तो अब उनको ने रास्ता भी देख लिया, जाकर अंदर भी आ गए। अब 30-40 लोग थे, सब मिलके उन्होंने टुकड़ी बनाई हुई थी अपनी सेना की। अब बाहर मिलकर तो आ गए, अब काम तमाम आज शाम को हो जाएगा। और फिर रात को जब पुलिस सब सो रही थी, सारे पुलिस वाले को भी, जब सारे जितने पुलिस वाले थे अधिकारी, किसी को मारा किसी को बांधा, ऐसे करके डूंगर जी को छुड़ा के ले आए। ये है ना, ऐसा करके ये ले आए। तो राजस्थान के थे वो, ऐसे वैसे थोड़ी ना थे, डरते किसी से नहीं थे। तभी तो क्रांतिकारी थे हुए थे सब सामंती भी। वापस रामगढ़ के सेठ वापस आए, तब वापस रामगढ़ के सेठ को चुनौती दी उन्होंने। क्या कहा पता है? कि अब हम वापस आएंगे, अब चाहे तो पुलिस को खबर कर, चाहे किसी को बुला, परिवार को बुला, गांव वालों को बुला, मैं यहाँ आऊँगा और तेरे घर को लूट के जाऊँगा, वार्निंग दी। अब रामगढ़ के सेठ को पता चल गया कि ये तो रहने वाले या मानने वाले हैं नहीं। अब पुलिस को खबर देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो छुड़ा ले आए एक बार तो वापस वो वहाँ गए। और जब क्या किया पता है, रामगढ़ का सेठ भी बड़ा होशियार था। उसने सारे गहने थे ना अपनी बेटियाँ और अपनी बहुओं को पहना के एक कमरे में बंद कर लिया। अब कहा कि मेरा घर पड़ा, अब आप यहाँ से तलाशी लो, अगर मिल जाए तो ले लो। अब वहाँ पूरा घर छान मारा, एक एक चीज़ मैंने कि ऊपर नीचे कर ली, लेकिन वहाँ नहीं मिला कुछ भी। डूंगर जी बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कुछ मिला? तो कि नहीं है। फिर बेचारे उस सेठ को पकड़ा कि कहाँ है, बता, तुम्हारे घर की औरतें नहीं नजर आ रही है।
तब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि औरतें सब गहना वगैरह, डबल डबल चूड़ियाँ, डबल डबल गहने, डबल डबल हार पहने हुए अंदर बैठी है। 3-4 8-10 औरतें तो ऐसी बैठी थी घूंघट निकाल के। 2-4 ऐसी लड़कियां थी जो उन्होंने घूंघट नहीं निकाला। तब उन्होंने सारे गहने के, अब उतारो गहने, अब हम लेके जाएं। अब वो जो थे ना डाकू जो होते थे ना, वो भी बड़े नैतिक होते थे। वो औरतों को हाथ नहीं लगाते थे, औरतों से छेड़छाड़ी नहीं करते थे। तब कहा कि तुमने औरतों को क्यों बुलाया? तो कि सारे गहने इन औरतों ने नहीं पहना रखे हैं। फिर उतरवाए, फिर बोला कि ये 8-10 औरतें तो ऐसे घूंघट निकाल के बैठी हैं, बिना जो घूंघट वाली वो कौन है? तब उस सेठ ने कहा कि ये हमारी बहू में हमारी बेटियां हैं जो पीर आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बेटियों के गहने नहीं चुराएंगे। उन्होंने कहा अपने अपने गहने वापस ले लो। उन्होंने बेटियों के गहने वापस दे दिए और फिर चले गए। बेटियां भी खुश हो गई कि बहू के तो गहने रहे नहीं, हमारे तो आ गए। एक तरफ से भाभी तो रही ऐसे ही, हमें तो मिल गया। ऐसे करके वो यानी कि नैतिकता का उन्होंने परिचय दिया था वहाँ। ऐसी कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं। वापस अंग्रेजी सेना व बीकानेरी सेना, जोधपुर सेना ने तीनों को घेर लिया और गढ़ सर बीकानेर के पास दोनों को घेर लिया गया। जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर रियासत खैरखेटा पहुंचे और वहां महाराज रतन सिंह ने इनको शरण दी थी। किसने दी थी? महाराज रतन सिंह ने किसको शरण दी थी? जवाहर जी को। उनको शरण दी और डूंगर जी जैसलमेर की गिरदरा की काकी मेड़ पहुंच गए। जोधपुर की सेना ने छल कपट करके अंग्रेजों को सौंप दिया इन्होंने। अब अंग्रेजों को सौंप दिया तो वहां की जनता भड़क उठी। अंग्रेजों ने कहा भाई हमारे नेता और जनता, आपको पता है सब क्रांतिकारियों के साथ में थी। जब जनता ने विद्रोह कर लिया ना, तो अंग्रेजों ने वापस डूंगर जी को किसको सौंपा? जोधपुर की सेना को सौंप लिया और वही उनका निधन हो गया। ये थी पूरी कहानी डूंगर जी जवाहर जी की। और मैंने पढ़ा लिया आपको किसको? तात्या टोपे की स्टोरी। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे जोध सिंह और केसरी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरा वीडियो